पिछले दिन ना बहुत ही ज़्यादा हमारा बिज़ी गुज़रा इसलिए कि छोटी बेटी के ओ लेवल्स के पेपर थे और जो है इतनी हेक्टिक रूटीन थी उसको लेकर जाना और वहाँ पर वेट करना और फिर वापस आना, मेरा सारा दिन उसी में लग जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी दौरान गर्मी इस कदर थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन इस पे भी मैं जा रही थी और मैं ही नहीं बल्कि सारे पेरेंट्स भी वहाँ पे आते थे और बैठते थे और बच्चों का जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता था वहाँ से वो हिलते नहीं थे। और यकीन करें हर पेरेंट के दिल में यही दुआ थी कि बस हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो जाए। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट टाइम पर बनाई हुई मेरी वीडियोस है जो कि मैंने कंपाइल करके और एक जगह आपको दिखा रही हूँ। वैसे सच ही बात है, पेपर ख़त्म होने तक सारे पेरेंट्स का भी इम्तिहान ही होता है। जब बच्चा इम्तिहान देने जाता है तो वो बच्चों का इम्तिहान नहीं होता बल्कि पेरेंट्स का इम्तिहान होता है। और हमारी जान ना वो सूली पे लटकी होती है कि बस किसी तरह इनके पेपर अच्छे हो जाएं और ये कामयाब हो जाएं। तो हमारा जो ये वेट करने का टाइम है और ये गर्मी में बैठने का टाइम है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता उसके आगे। अच्छा, मेरी रूटीन तो यही रही है कि हर पेपर के दौरान ना मैंने तस्बीह लेकर हाथ में बैठ जाना था और बस जब तक मेरी बेटी पेपर देकर नहीं आ जाती थी मैं तस्बीह करती रहती थी। आज बेटी का लास्ट पेपर था तो ये थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आ रही है, लेकिन माशाल्लाह इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी हमें अपना फ़र्ज़ तो पूरा करना ही होता है ना, और माँ बाप की दुआएं तो हमेशा बच्चों के साथ होती हैं और हमेशा बच्चों के काम आती हैं। और बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन माँ बाप की दुआएं हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं। और जब वो कामयाब हो जाते हैं तो बस माँ बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती कि वो अपनी औलाद को अपने सामने कामयाब देखे। हर जहाँ पेरेंट्स वेटिंग एरिया था वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल भी इन्होंने लगाया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह से पेरेंट्स भूखे प्यासे घरों से निकलते थे और दोपहर हो जाती थी, क्योंकि पेपर तो 1.5 घंटे का था। लेकिन मैं भी जब जाती थी तो मैं 1.5 घंटा पहले ही जाती थी, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम होता है वो हमने काउंट करना होता है कि पेपर से पहले हम टाइम पहुँच जाए। तो तकरीबन 1 घंटा पहले ही हम पहुँच जाते थे और फिर हम वहाँ पे वेट करते थे। तो मेरा तो सारा दिन जो है ना आने और जाने में ही लग जाता था। तो बस ये हुआ है कि इस वजह से ज़रा हाईवे की ड्राइविंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है और मैं ज़रा एक्सपर्ट हो गई हूँ, वरना शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी हाईवे पे ड्राइविंग करने से जब हम बहरिया शिफ्ट हुए थे। लेकिन बच्चों को लाने और ले जाने में मेरी प्रैक्टिस जो है वो काम आ गई है और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है हाईवे पे ड्राइव कर लेती हूँ। एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही बच्चों का जो है वो घूमने फिरने का जो है प्रोग्राम बन गया और फिर ये लोग अपना मौज मस्ती करने के लिए निकल गए। साथ ही इन्होंने स्लॉटर हाउस विज़िट किया। अच्छा, यहाँ बहरिया में जो है ना वो जानवरों को घर पर नहीं रखने देते, ना ही घरों के आगे जो है वो कुर्बानी होती है। इन्होंने अलग सी जगह बनाई हुई है यहाँ पे, जहाँ पर सारे लोग अपना जो है जानवर वो वहाँ पे रखते हैं। और अच्छी सी मतलब गोट की अलग जगह है, काऊ की अलग एरिया है। और देखें कितना ज़बरदस्त सा माहौल है यहाँ पे, साफ़ सुथरा माहौल है। अभी तो थोड़ा सा रश आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आएगी यहाँ पर जो है रश बढ़ता जाएगा और बहुत ही अच्छे से कुर्बानी होती है, साफ़ सुथरे तरीके से, ज़रा सा भी गंद नहीं होता। ये जो इलाका, ये जो प्लेस आपको नज़र आ रहा है ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आप बुक वगैरह कर सकते हो अपने, जहाँ पे भी आपने जानवर रखना है उसको। और बस बच्चे आवारागर्दी करने निकल गए, साथ ही ब्रॉडवे पिज़्ज़ा गए और वहाँ से इन्होंने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। चीज़ खाएं गाइस, फजीता खाते हैं।